गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एड्स के बारे में। एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। अब सिंड्रोम्स क्या होता है? सिंड्रोम्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अगर कोई, मैं एड्स के लिए नहीं कह रही हूँ, कोई किसी भी डिसीज़ के लिए कह रहा हूँ। जैसे आपको कोई डिसीज़ हुई है, उस केस में आपको ढेर सारे एक ही डिसीज़ में सिम्टम्स दिखने लगे, जैसे बुखार, खांसी, नज़ला। एक ही डिसीज़ में आपको ढेर सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, जैसे इसमें बुखार भी होएगा, आपको नज़ला होएगा और भी सिम्टम्स होते हैं इसके। तो ये भी एक सिंड्रोमिक डिसीज़ है। एड्स को सबसे पहले पाया गया है 1981 में पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में पहला पेशेंट जो है वो तमिलनाडु में 1986 में फाउंड हुआ था। एड्स जो है वो नॉन कंजेक्शियल डिसीज़ है, मतलब कि ये बताए जीन्स में अगर कोई डिफेक्ट है तो एड्स नहीं फैल सकती है। और एड्स जो है वो एक वायरस से होती है, जिस वायरस का नाम है HIV वायरस। HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस का मतलब ये बताए हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको पूरा तरह से ख़त्म कर देती है। जो हमारे इम्यून सिस्टम अगर नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर बनाया है। तो मेंबर ऑफ रेट्रो, ये एड्स जो HIV वायरस है ये मेंबर है रेट्रो वायरस का। और जो जेनेटिक मटीरियल होता है एड्स का वो होता है RNA। जैसे ह्यूमंस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है DNA, ऐसी इस वायरस के अंदर होता है RNA। सारे वायरस के अंदर RNA नहीं होता जेनेटिक मटेरियल, कुछ वायरस के अंदर होता है। कुछ वायरसेस होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल और होता है RNA। और इस क्या क्या कॉज होते हैं, कैसे ये फैलता है HIV पहला कॉज है सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट मतलब अगर कोई दो पर्सन है और उसके एक पार्टनर को अगर एड्स है, तो एट द टाइम ऑफ सेक्चुअलिटी तो वो जो HIV का वायरस है वो बताए उस एड्स पर्सन से दूसरे पार्टनर के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। ट्रांसफरिंग ऑफ कंटिन्यूटिव ब्लड, अगर कोई पर्सन है उसने अपना ब्लड डोनेट करा है किसी ऐसे पर्सन को जिसको एड्स नहीं है, और जो जिसने अपना डोनेट करा है उसे एड्स है, तो जो पर्सन ने एक्सेप्ट करा है उस ब्लड को उसे भी एड्स होने की संभावना होती है। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर जिस पर्सन ने ब्लड डोनेट करा है तो उसको एड्स है, उसे पता चल गया होगा कि हमें एड्स, हम क्यों ब्लड डोनेट करें। एड्स की जो इनिशियल स्टेज होती है उसमें पता नहीं चलता है एड्स, या तो मंथ्स में भी पता चलता है कि उस पर्सन को एड्स है, या उसके लिए 3-4 साल भी हो जाते हैं। फोर्थ है बाय शेयरिंग निडल्स। अगर कोई पर्सन है उसे एड्स है और उसको बताए किसी भी इंजेक्शन के थ्रू कोई ड्रग्स उसके अंदर इंजेक्ट कराया गया है, तो उसका अगर हम लोग उसके ब्लड में कोई ड्रग्स से इंजेक्ट कराएंगे तो उसके जो ब्लड से उसके अंदर HIV वायरस होएगा एड्स के पर्सन के अंदर, तो उसके ब्लड के थ्रू उस इंजेक्शन के निडल के ऊपर कुछ वायरस के में भी कोई वायरस के ऊपर उसके इंजेक्टिव पर आ सकते हैं। और अगर उसी निडल को यूज़ करके हम लोगों ने कोई ऐसे पर्सन को जिसको एड्स नहीं है उसको अंदर इंजेक्ट करा दिया है, तो उस जो पर्सन है उसको भी एड्स होने की संभावना हो सकती है। और फोर्थ है फ्रॉम इंजेक्टेड मदर टू देयर हर बेबी ट्रांसमिटेड थ्रू प्लेसेंटा। अगर कोई मदर है वो बताए प्रेग्नेंट है और उसके जो बेबी है उसके अंदर वो मदर है उसे एड्स है, तो उस मदर के थ्रू उसके अंदर जो बेबी है उसको भी एड्स होने की संभावना हो सकती है। कैसे? क्योंकि हम लोग को पता है जो बेबी और बेबी जो अपने जितने भी न्यूट्रिशंस होता है वो अपनी मदर से प्लासेंटा के थ्रू लेता है, तो प्लासेंटा के थ्रू में भी HIV का वायरस है वो भी उसके अंदर पास हो सकता है। ये बताइए केसेस जो ये मदर वाला केस है ये ज़्यादा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये मतलब कि डेफिशिएंट नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, मैंने फिफ्थ पॉइंट लिखा नहीं लेकिन बता देता हूँ। अगर कोई पर्सन है उसके बताए मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, जैसे वो बताए एक बहुत ढेर सारे पर्सन के साथ सेक्सुअलिटी करता है, तो बताए उसको भी एड्स होने के चांसेस हो सकते हैं। और कोई पर्सन है वो बताए ब्लड कैंसर से वो बताए एडेप्टेड है, और उसको बताए ब्लड कैंसर के थ्रू उसको बताए ब्लड डायग्नोसिस कराना पड़ेगी, तो उसको बताए हर महीने ब्लड की ज़रूरत होगी। अगर इन केस उसने अपना ब्लड किसी ऐसे पर्सन से ले लिया कि जिससे बताए एड्स है, तो उसे भी एड्स होने की, जिस पर्सन को नहीं है जिसने उस ब्लड को लिया है उसे भी एड्स होने की संभावना हो सकती है। जो एड्स है ये बताए टच के थ्रू, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं और कोई पर्सन है आपके पड़ोस में उसको भी एड्स है और उसने आपको टच कर दिया तो एड्स हो गया, ऐसे नहीं फैलता एड्स।
जो एड्स है ये क्रोनिक डिसीज़ है, और बताए फिजिकली ये नहीं फैलती है कि जैसे कोई पर्सन है उसे एड है तो उसे सोसाइटी से अलग कर दे। तो इस केस में बस तो इससे ये अलग करना ये गलत रहेगा, लेकिन वैसे तो अलग ही कर दिया जाता है, क्योंकि मतलब वो बताए लेकिन ये फिजिकल नहीं फैलती है। जैसे हमने आपको छू लिया या उस तो ऐसे फैल गई, ब्लड के थ्रू फैलती है। थैंक यू।